Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 8.2 sum number second. Solve the following equations को हमने सोल्व करना है, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x वेरिएबल है। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे। फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए इसमें सबसे बेस्ट मेथड है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को। 2 5 जा 10x और -2 9 जा 18 और 3 7 जा 21। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालने की सबसे पहले हम 18 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। जो नंबर ट्रांसपोज हो रहा है उसको हम एक बार राइट नहीं करेंगे। यहां नंबर प्लस माइनस का था, इधर जाकर ये नंबर हो गया प्लस का 18। अब यहाँ पे डिजिट दोनों कांस्टेंट है, ऐड कर सकते हैं, दोनों की साइन सेम है। 8 9 और 1 3 39 और यहाँ पर 10x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम यानी स्टेप बाय स्टेप डिजिट्स को हम लेके जाएंगे। यहाँ से हम 10 को लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। 39 ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाकर ये नंबर डिवाइड में जाएगा। 39/10 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ बी पार्ट, 8x माइनस में 7 बाय में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 25 बाय में 30। सेम मेथड इसमें रहेगा। हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। 13 8 जा 100, 4x माइनस 13 7 जा 91 और यहाँ से 25 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 जा 50x और 25 जा 125। अब लीनियर इक्वेशन में आने के बाद यहाँ से ये वेरिएबल है, ये एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखेंगे। यानी 104 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये ट्रांसपोज होके आएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, साइन चेंज होगा, माइनस का हो गया 50x। 125 ऑलरेडी राइट हैंड में है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये डिजिट्स हैं, आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है 5 और 1 6 9 2 11 और 216। दोनों के लाइक टर्म है, इनको हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है साइन के ऊपर। दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट मतलब माइनस करना, यानी 104 में से हमने 50 को माइनस करना 4 और यहाँ से 5, यानी 54x बचे। x की वैल्यू निकालनी है तो 216 ऑलरेडी यहाँ पर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नंबर डिवाइड में आएगा। अब इसको कट कर लीजिए। 2 की टेबल में ये 6 और 4 है लास्ट डिजिट, तो ये 2 की टेबल से कट होगा तो कर लेते हैं। 2 1 जा 2, आगे 1 है नहीं जाएगा 0 और 2 8 जा 16। यहाँ से 2 की टेबल में 27। अब देखिए सम ऑफ द डिजिट, हमारे पास सम ऑफ द डिजिट 8 और 1 9 है और 2 और 7 9 है, तो ये दोनों हमारे पास 9 की टेबल से डिवाइड होते हैं। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 या 9 की टेबल से डिवाइड होता है तो वो डिजिट भी दोनों, तो इनको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 3 4 जा, यानी 4 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो यहां से नाउ सी पार्ट, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बाय में 1 कर लेते हैं कि सबके डिवाइड में 1 तो होता ही है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे। 1 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होती है, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। 18 इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो माइनस और माइनस दो सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है, तो रिजल्ट हमारा प्लस में होगा। 2 6 जा 12 और ब्रैकेट के अंदर क्या है t प्लस में 5, जो ब्रैकेट से बाहर डिजिट उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वो डिजिट हमने सेम एज इट इज रखी। अब यहाँ पे 2t माइनस में 18। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है दोनों की मल्टीप्लिकेशन में है, 1 बाय 1 दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 1 जा 12t और 12 5 जा 60, प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा। अब देखिए वेरिएबल हम एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ रखेंगे। इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, ये 2t ऑलरेडी यहाँ पर था, राइट से ट्रांसपोज है तो यहाँ पे प्लस का, इधर जाके ये नंबर माइनस का हो गया। 60 ऑलरेडी यहाँ पर है, 18 यहाँ पर माइनस का था,
राइट साइड भी ट्रांसपोज हुआ तो प्लस का हो गया। यानी ये डिजिट्स तो वही हैं लेकिन इनके सिर्फ प्लेस चेंज हुए, जैसे हम रूम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे रूल है, जब भी आप इक्वल से इधर या उधर लेफ्ट राइट मूव करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो उसके साइन चेंज होंगे। अब यहां से देखिए दोनों के साइन सेम है। पहले तो देखिए लाइक टर्म है। दूसरा रूल है कि दोनों के साइन सेम है। साइन सेम तो नंबर्स को हम मिलाते हैं। 12 में 2 मिलाएंगे, 14 माइनस के साइन है तो माइनस के मिलाए, और टी दोनों के साइन सेम है, इन डिजिट्स को भी मिलाएंगे, 8 एंड 78। अब यहां से टी की वैल्यू निकालनी है तो 78 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर जाकर ये नंबर डिवाइड में जाएगा अपने साइन के साथ। 2 की टेबल से कट कर लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। यहां से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 माइनस का नंबर है, और 2 7 जा, अब यहां से 39/7। नाउ डी पार्ट, a प्लस में 6, बाय में a माइनस में 2, माइनस a माइनस में 3 और a प्लस में 4 इक्वल टू 0। अगर डिजिट हमारे पास दोनों तरफ हो तो इजीली हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम दोनों तरफ करेंगे। पहले हम इस डिजिट को लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज कर लेते हैं। a प्लस में 6 बाय में a माइनस में 2 इक्वल टू, यहाँ ये नंबर प्लस में था, राइट साइड में गया तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। a माइनस में 3 और a प्लस में 4। हमने 0 क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि 0 के कुछ भी प्लस करें या 0 में कुछ भी माइनस करें तो रिजल्ट सेम रहता है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज राइट कर दिया। अब दोनों तरफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सोल्व कर सकते हैं। a प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस 4 के साथ, और a माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस 2 से। अब यहाँ पे पहले सिंगल मल्टीप्लाई होती थी तो हम सिंगल डिजिट की दोनों साथ कर लेते थे। अब यहाँ पे डबल डिजिट की है तो पहले हम एक डिजिट की दोनों साथ करेंगे। a को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 हो गया, a 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो पावर 2। फिर हमारे पास पहले साइन, फिर 4 1 जा 4a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6a, और फिर हमारे पास 6 4 जा 24। साइन हमारे पास सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा, चाहे दोनों प्लस के हो तब भी मल्टीप्लाई प्लस आएगी, दोनों माइनस के हो तब भी मल्टीप्लाई प्लस, यानी सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस रहेगी और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस। अब यहां से राइट साइड भी देखिए, पहले हम a की मल्टीप्लाई दोनों साथ करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a 2 टाइम है पावर 2, फिर हमारे पास माइनस क्योंकि साइन माइनस का है 2a, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a, और सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस, और 3 2 जा 6। अब यहां से a से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम डिजिट है तो कट सकती है। ये दोनों a वाले हैं, साइन सेम है, 6 और 4 10, सेम साइन है तो हमेशा ऐड करते हैं। प्लस के ऐड करें तो प्लस का साइन, माइनस के ऐड करें तो माइनस का साइन लिखते हैं। यहां से दोनों माइनस के हैं, ऐड किए के 5a प्लस में 6। अब देखिए यहां से a और वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लेते हैं। 10a, और यहां से मूव ट्रांसपोज होके आएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, प्लस का हो गया। ये ऑलरेडी प्लस का था, ये चेंज हुआ तो माइनस का हो गया। अब यहां से दोनों के साइन सेम है तो 10 और 5 15a, दोनों के साइन डिफरेंट है मतलब माइनस करेंगे, 24 में से 6 के 18, माइनस का भी है तो माइनस का ही साइन रहेगा। अब यहां पर a की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी 18 माइनस 18 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर ये नंबर हो गया डिवाइड में। दोनों नंबर रिड्यूस हो सकते हैं, 3 टेबल से कट करेंगे, 3 6 जा और 3 5 जा, यानी 6/5 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ ई पार्ट, वही दोनों तरफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से स्टार्टिंग करेंगे। p प्लस में 9, हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो p और 4 9 जा 36। राइट साइड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7p, फिर माइनस और 7 6 जा 42। अब जो वेरिएबल है एक तरफ करेंगे, 4p ऑलरेडी यहां पर है, 7 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करके लेके आएंगे। -42 ऑलरेडी राइट साइड में है, इसको ट्रांसपोज करके जाएंगे, ये प्लस का था, उधर जाकर ये नंबर
माइनस का हो गया। डिजिट वही है, सिर्फ प्लेस चेंज हुए, ये इधर आया है और ये हमारे पास उधर गया। अब दोनों वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस कर सकते हैं, डिपेंड करता साइन के ऊपर। दोनों के साइन अलग हैं, मतलब माइनस 7 से 4 गए 3, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के ही बचेंगे। दोनों के साइन सेम है, मतलब दोनों को मिलाएंगे। 6 में 2 मिलाए 8, 3 में 4 मिलाए 7 और माइनस के मिलाए तो माइनस का साइन। पी की वैल्यू निकालनी है, -78 ऑलरेडी है, 3 यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ आकर ये नंबर डिवाइड में आएगा तो -3 डिवाइड में ऑलरेडी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 से 7 और 8 15 होते हैं, 3 टेबल 15 आता है इसलिए इससे डिवाइड हुआ कम्प्लीटली। 3 2 जा 6, रिमेनिंग इज 1, 3 6 जा 18, तो 26 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट एफ पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम यानी दोनों की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड न करे तो दोनों की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ से m-1 और m-5 की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम है। और जब दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा न्यूमरेटर आता है। यह हम कह सकते हैं कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे हम पहले कर 3/5 माइनस में 4/7, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर निकालते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई से हम न्यूमरेटर निकालते थे। सेम वही पैटर्न इसमें अपनाएंगे हम। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7m माइनस में 7 5 जा 35 और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लाई में हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस मतलब चेंज, जो भी डिजिट आएगी उसके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का मतलब चेंज होता है, बाहर मल्टीप्लाई में माइनस है। तो यहाँ से 4 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का तो माइनस का 4m और ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये नंबर माइनस का हो जाएगा और ये नंबर प्लस का। तो यहाँ माइनस की वजह से 4 और राइट साइड में 3/m माइनस में 2। अब यहाँ से दोनों के हमारे पास साइन डिफरेंट है। 7 में से 4 गए 3m और कांस्टेंट के भी साइन डिफरेंट हैं। माइनस करेंगे 35 में से 4 गए 31, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचा। और डिनोमिनेटर में आपके पास इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले हम m की करेंगे यहाँ से दोनों की तरफ, m की पावर 2 हो गया, 2 टाइम मल्टीप्लाई और फिर -5m, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साथ। 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर तो सेम आएंगे लेकिन माइनस का तो चेंज, ये माइनस का हो गया और 5 प्लस का हो गया। राइट साइड में 3m माइनस में 2। अब यहाँ पर 3m माइनस में 31, m की पावर 2 और दोनों के साइन सेम हैं तो मिला सकते हैं। 5 में 1 मिलाया, 6 माइनस के मिलाए तो माइनस के 6 हो गए और +5। अब ये सिंगल डिजिट हो गई है दोनों तरफ, ये सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सोल्व कर सकते हैं, यानी m की मल्टीप्लाई 3m माइनस में 31 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमने m-2 से, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ इन तीनों से करेंगे। 3m² माइनस में 3 6 जा 18m और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट बाय फर्स्ट। पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3m की मल्टीप्लाई m के साथ 3m की पावर 2 और -3 2 जा 6m। 31 की करेंगे दोनों साथ, माइनस का है तो मतलब इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, चेंज, माइनस मतलब चेंज। -31m और माइनस प्लस हो जाएगा, 31 2 जा 262 इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास 3m की पावर 2 माइनस में 18m और प्लस में 15। अब दोनों तरफ आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ भी m² और यहाँ भी m², दोनों तरफ इक्वल डिजिट है तो कैंसिल हो सकते हैं। इन दोनों के साइन सेम हैं मतलब प्लस करेंगे, 37m प्लस में 62
-18m प्लस में 15। अब जो m है उनको एक तरफ करेंगे, -37m ऑलरेडी यहाँ पर है, ये डिजिट से इधर आएगी तो लेफ्ट साइड तो प्लस की हो जाएगी। 15 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये नंबर यहाँ पर प्लस का था, उधर जाकर ये नंबर माइनस का हो गया। डिफरेंट साइन मतलब माइनस करेंगे। 37 में से 18 हमारे पास, तो यहाँ से रिमेनिंग इज 19m, माइनस का बड़ा है तो माइनस के बचे। और इनके भी साइंस डिफरेंट है, मतलब -62 में से हम 15 लेस करेंगे, 7 और 5 में से 47 और माइनस का ज़्यादा तो माइनस के बचे। m की वैल्यू -47 ऑलरेडी यहाँ पर है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर ये नंबर डिवाइड में माइनस का, माइनस से माइनस तो 47/19 इज द आंसर।